अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने वैसे तो बहुत सारी चाट खाई होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ तुरतरे चाट। यस, कुरकुरे चाट। तो कुरकुरे चाट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, क्योंकि अब तो जो है स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। और आप इसे घर में बना सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। और बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं जी कुरकुरे चाट। नो तुरतुरे चाट। तो कुरकुरे चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुरकुरे चाहिए। मैंने यहाँ पर 4 पैकेट लिए थे, मुझे बड़े वाला नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 पैकेट लिए कुरकुरे के। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटोज़ ले रही हूँ। पोटैटोज़ जो हैं, आलू जो हैं, वो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के लिए थे। उसके बाद ये प्याज है बिल्कुल बारीक कटी हुई, इसको नमक लगा के मैंने रख दिया था ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये मैंने टमाटर लिए हैं, बिल्कुल इन्हें क्यूब्स में काट लिया है छोटी शेप में। अगर आपको लंबाई में काटने हैं तो आप वैसे भी इसे काट सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम चाट मसाला ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप मेक श्योर कीजिएगा, बच्चों के लिए बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। और यहाँ पर ½ टीस्पून मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स, कुटी हुई जो लाल मिर्च है, वो ऐड कर रही हूँ जस्ट जायके को इन्हेंस करने के लिए। और ½ टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आपने चाट मसाला ज़्यादा डाल लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल दही ले रही हूँ। दही बिल्कुल फेंटी हुई है, ये मैं इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करूँगी। और ये बिल्कुल सादा दही है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है, नमक ना ही कोई स्पाइसेस। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे जी सब्ज़ चटनी। सब्ज़ चटनी बनाने के लिए धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च को आपने अच्छे तरीके से कूट लेना है और दही में ऐड कर लेना है। और जितना आपको इसका जायका पसंद है उतना ही आप इसके अंदर ऐड कर ले। मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 चम्मच जो है इसके ऊपर ऐड किया था, और उसके बाद भी थोड़ा सा मैंने ऐड कर लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर इमली की चटनी ऐड करेंगे। इमली की चटनी जो है बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि इमली को भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने इसका पल्प अलहदा कर लेना है। इमली के गुद्दे में थोड़ा सा पानी डालने के बाद चूल्हे पे चढ़ा दें, और उसके बाद 5 से 7 चम्मच आपने चीनी डाल देनी है। और उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर आपने यहाँ पर चाट मसाला ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आधा टेबलस्पून जो है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है, वो वाली ऐड कर देनी है। उसके बाद 1/4 टेबलस्पून जो है आपने नमक का ऐड कर देना है। नमक कम लगे तो बाद में आप इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। अब हमने जो है इसे थिक होने तक पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे पकाते वक्त। और चीनी की जगह आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकती हैं और गुड़ भी ऐड कर सकती हैं। तकरीबन ये देखें इसे बबलिंग स्टार्ट हो गई हुई है। और ये देखें अब हमने इस स्टेज पे इसे बिल्कुल जो है ना चूल्हे को बंद कर देना। अगर आप ज़्यादा थिक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। इस स्टेज पे आप जो है इसे उतार लेंगे तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद बिल्कुल नॉर्मल थिक हो जाएगी। तो इमली की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है और ये बिल्कुल रेडी है। तो इसे आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, जितनी आपको पसंद है, जितना इसका जायका पसंद है। इसके बाद इसे अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे सर्विंग प्लेट में निकालें। तो हमारे जो तुरतरे चाट है हमारी बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको ये सर्व करके डिश आउट करके दिखा रही हूँ। अगर आप दावत के लिए बना रहे हैं, वैसे घर में बना रहे हैं, तो इसके ऊपर धनिया थोड़ा सा आप चॉप्ड धनिया इसके ऊपर डाल सकते हैं। थोड़े से तुरतरे डालें इसके ऊपर और ये देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और साथ बेल वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे जो नई आने वाली वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर खुद से बना सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।